आज के टाइम पे गूगल अपने फ्रेशर को 50 LPA पे करता है। ट्रस्ट में कॉलेज के टाइम पे ये चीज़ इनफ होती थी मोटिवेट करने के लिए कि मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही करनी है। बचा कुचा जो था वो रील्स इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे व्लॉग्स, अ डे इन अ लाइफ ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि वो मस्त मस्त खाना खा रहे हैं, मस्त मस्त जगह पे घूम रहे हैं अपने कैंपस में। कैंपस में इतने सारे गेम्स हैं, एक्सबॉक्स है, PS5 है, कुछ भी खेल सकते हैं। इसके साथ साथ मिनिमम काम कर रहे हैं, नैप रूम जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और भाई 5 बजे कैब में बैठ के अपना घर। अब जब मैं खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुकी हूँ, अब मुझे रियलाइज होता है कि ये सारी वीडियोस, ये सारी रील्स रियलिटी को माइल्डली टच भी नहीं करती। इंस्टेड तुम्हारे साथ क्या होगा, जैसे तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे, तुम अपना कोड वोड लिखना स्टार्ट करोगे, जैसे तुम्हारा कोड नहीं चलेगा, तुम्हारा मन करेगा कि उस लैपटॉप को तोड़ दो, उस लैपटॉप को फेंक दो। एंड कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा इस टास्क को तो मैं 1 घंटे में कर सकती हूँ, और जैसे उसको करने बैठोगे पता चलता है 2 दिन चले गए, उस टास्क पे कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रहा, स्टक हो गया एक जगह पे। तब तुम्हें लगेगा कि यार इनफ इज़ इनफ। इतनी बार तो मन करता है कि इतना फ्रस्ट्रेशन हो जाती है काम से कि तुम्हें लगेगा कि यार हो गया, आई क्विट, मैं इस और कोड नहीं कर सकती। और जैसे ही वो कोड चल जाएगा ना, तुम्हें लगेगा वाओ, आई लव माई जॉब। ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इस वीडियो में मैं कवर कर रही हूँ कि मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जितना मैंने सीखा है पिछले 2.5 सालों में, कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर तुम्हें क्या क्या रोल्स करने को मिलते हैं, क्या क्या चीज़ें करने को मिलती हैं, कैसे तुम्हारी वर्क लाइफ बैलेंस होती है, और कैसे कैसे तुम्हें पर्क्स मिलते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में डालने की कोशिश की है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ नैंसी सोलंकी एंड आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं व्हाट डज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर डू। सबसे पहले चीज़ जो तुम्हारा मेजर चंक ऑफ टाइम यूटिलाइज करेगी वो होगा कोडिंग। कोडिंग में तुम्हें बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा, काफ़ी सारे फीचर्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, एंड ये जो फीचर्स इंप्लीमेंट करने हैं वो डिसाइड करेंगे तुम्हारे मैनेजर्स। एज अ जूनियर पोजीशन पे तुम्हारे पास इतनी इंडिपेंडेंसी नहीं होती कि तुम डिसाइड कर सको कि तुम्हें किस प्रोजेक्ट पे काम करना है, कौन सा फीचर इंप्लीमेंट करना है, किसका तुम्हें कोड लिखना है। वो सारी चीज़ें तुम्हारे मैनेजर्स डिसाइड करते हैं, एंड वो बताते हैं कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या काम करना है। एंड इट्स नॉट जस्ट दैट कि तुम हमेशा नए फीचर्स इंप्लीमेंट करोगे, नए कोड को लिखोगे, स्क्रैच से लिखोगे कोई प्रोडक्ट को, कोई सर्विस को, नहीं। एग्जिस्टिंग कोड होगा जिसमें तुम्हें कोई ना कोई चीज़ इंप्लीमेंट करनी होगी, या फिर कोई बग होगी जिसको तुम्हें फिक्स करना होगा, जिसके लिए तुम्हें पूरा कोड बेस समझना पड़ेगा कि कौन सी फाइल क्या कर रही है, कैसे कर रही है, एंड देन यू विल डू द कोडिंग पार्ट। सेकेंड जो चीज़ है वो है आफ्टर कोडिंग वाली चीज़ें। आफ्टर कोडिंग तुमने एक चीज़ का कोड लिखा, तुमने एक फीचर इंप्लीमेंट करा। मान लेते हैं मैंने सर्च बार इंप्लीमेंट करी जिससे कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस को सर्च कर सकती हूँ। तो फिर अब मैं क्या करूँगी, उसके टेस्ट केसेस लिखूँगी कि वो टेस्ट केसेस ढंग से उस फीचर में जितनी भी चीज़ें मैं कर रही हूँ, क्या वो टेस्ट केसेस में पास हो रहे हैं। और अगर कोई भी पर्सन आगे इन फ्यूचर इस फीचर को एनहांस करेगा, उसके लिए भी वो टेस्ट केसेस चलने चाहिए, जिससे कि पता चले कि ये फीचर एंड टू एंड टेस्ट हो रहा है। पता नहीं मैंने कितनी बार टेस्ट वर्ड यूज़ कर दिया। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, एक तो होता है कि तुम यूनिट टेस्ट करके टेस्टिंग करो। फिर सेकंड चीज़ जो तुम्हें टेस्ट करनी होती है वो होती है कि किसी भी फीचर को हम डायरेक्ट प्रोडक्शन पे नहीं डालते। प्रोडक्शन होता है हमारा फाइनल इन्वायरमेंट जो कि सभी दुनिया को दिखेगा। उस पर डालने से पहले हम क्या करते हैं, उसको ग्रैनुअल लेवल पे प्रोडक्शन तक लेके जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम डेव इन्वायरमेंट पे जाते हैं। डेव इन्वायरमेंट मान लो कि एक डमी इन्वायरमेंट है जिसमें प्रोडक्शन वाली सारी चीज़ें हैं, तो हम पहले टेस्ट कर लेते हैं कि वो फीचर कहीं फेल ना हो जाए, क्या वो फीचर अपने एक्सपेक्टेड बिहेवियर जो उसका है उसमें चल रहा है या नहीं है। जब वो डेव पे पास हो जाता है तो उसको हम पीपी पे ले जाते हैं। पीपी होता है कि प्री प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, कि प्रोडक्शन से भी पहले जो एक इन्वायरमेंट है जिसमें लाइक 99% ऑफ चीज़ें सिमिलर है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के, वहाँ पे चल गया, तब जाके तुम प्रोडक्शन में जा पाता है तुम्हारा फीचर। और इसमें इतनी सारी प्रोटोकॉल्स आती है बीच में, इतने सारे तुम्हें अप्रूवल्स लगती है, इतनी चीज़ें लगती है। तो कोई भी फीचर तुम बनाते हो ना, इट्स नॉट जस्ट कि तुम एक 1 मैन आर्मी हो, तुमने खुद से ही उसको प्रोडक्शन पे ले गए। वो तुम्हारी टीम इन्वॉल्व हो जाती है उसमें, उस अप्रूवल में, हर एक चीज़ को देखने में, रिव्यू करने में, तब जाके तुम्हारा एक फीचर ढंग से टेस्ट होता है एंड टू एंड प्रोडक्शन के लिए। थर्ड थिंग इज़ दैट हमारे जो भी फीचर्स हमने बनाए, जो भी कोड हमने लिखा है, या मैंने कोई चीज़ को सीखा है, कि अगर मान लेते हैं मैंने कोई स्टोरेज अकाउंट बनाना सीखा है, बहुत बेसिक एग्जांपल है, तो मैं उस चीज़ को डॉक्यूमेंट करूँगी कि कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं एक स्टोरेज अकाउंट को बनाने के लिए, ताकि मेरे बाद कोई भी पर्सन उस दोबारा स्टोरेज अकाउंट को बनाए तो उसको सेम एफर्ट्स ना लगाने पड़े जो मैंने स्टार्टिंग में लगाए हैं। कि मतलब तुम अपनी टीम के लिए एक रास्ता बनाते हो कि अगर मेरे साथ कोई मेरे पीछे से इस रास्ते पे आ रहा है तो उसको रास्ता ढूंढना ना पड़े, वो सिर्फ इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करे और वो सेम चीज़ बहुत जल्दी अचीव कर ले।
और ये जो डॉक्यूमेंटेशन हम लिखते हैं ये ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे कोड के बारे में है। जब भी हम कोई चीज़ को इनिशियली आइडिया में रखते हैं, अगर मान लेते हैं मुझे एक फ़ीचर बनाने को बोला है, अब उसका मैं एक हाई लेवल डिज़ाइन बनाऊंगी कि वो फीचर एंड टू एंड कैसे किस सर्विस को कैसे कॉल करेगा, क्या क्या चीज़ें उसमें जो छोटी छोटी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वो सारी चीज़ें कैसे होंगी उस फीचर की। सेकेंड थिंग जो होती है कि हम उसका LLD बनाते हैं। एक LLD भी डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें हम बताते हैं कि हमारी क्लास कैसे होंगी, हमारे फंक्शन का कैसे होंगे, कैसे वो एक दूसरे को कॉल करेंगे, इनहेरिटेंस इंटरफेसेस क्या क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हम अपने LLD वाले डॉक्यूमेंट में बनाते हैं। तभी मैं कहती हूँ कि इंटरव्यूज़ पे इंग्लिश इसलिए ही देखते हैं कि अगर कोई पर्सन ढंग से कम्युनिकेट कर पाता है तो उसको आगे चल के इतने सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने होते हैं कि वो ढंग से अपने आइडिया को लिख सके और अपनी टीम को प्रेजेंट कर सके अपने आइडियाज़। फोर्थ थिंग इज़ कि हमें बहुत सारी मीटिंग्स करनी पड़ती है एंड ये टोटली डिपेंड होता है तुम्हारे मैनेजर्स पे, तुम्हारी टीम पे, कि क्या उनको बहुत सारी मीटिंग्स करने में फ़न आता है तो वो बहुत सारी मीटिंग्स रखेंगे। अगर तुम्हारी टीम ऐसी है कि लोगों को ये है कि भाई मिनिमम से मिनिमम मीटिंग्स रखी जाए और जितना जल्दी काम हो सके, काम को ज़्यादा टाइम मिल सके, एंड जो भी मीटिंग्स ऐसी है जिसमें रिक्वायर्ड नहीं है लोग तो वो उनको फालतू में अटेंड ना करनी पड़े। तो इसमें भी दो केसेस हो सकते हैं, या तो तुम्हें बहुत कम मीटिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी या फिर तुम्हें बहुत ज़्यादा, एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर टीम एंड योर मैनेजर। एंड हाँ, इन टीम्स में क्या बातें होती है वो होती है तुम्हारे टास्क से रिलेटेड। हो सकता है कुछ मीटिंग्स में डेली सिंक अप हो कि तुमने कल क्या काम किया था, आज क्या अपडेट है और परसों क्या प्रोग्रेस तुम अचीव करना चाहते हो। ये सारी चीज़ों के लिए मीटिंग्स रखते हैं जिससे कि ये पता चले कि टीम में कौन क्या कर रहा है। अब तुम अगला सवाल पूछोगे कि इतनी मीटिंग्स में हम डिस्कस क्या करते हैं। मीटिंग्स बहुत टाइप की हो सकती है। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा होती है वो होती है तुम्हारे सिंक अप, तुम्हारी डेली स्टैंड अप। इसमें ये होगा कि तुम जो भी चीज़ पे काम कर रहे हो उसके बारे में अपडेट देना कि मैंने कल इसमें क्या काम किया था, आज मैं इसमें क्या काम करूंगी और मैं परसों इसमें क्या काम करूंगी और परसों क्या प्रोग्रेस होगी। इससे ये होता है कि तुम्हारी टीम वाले जो भी काम कर रहे हैं ना तुम्हें वो भी पता चलता है, साथ के साथ तुम अपने अपडेट्स भी ढंग से दे सकते हो। अगर तुम्हें कोई ब्लॉकर है या कुछ भी है तो तुम्हारे पास एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे तुम एक ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो अपनी टीम के साथ कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ या मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ, तो इस चीज़ से कैसे अनब्लॉक हो सकते हैं। तो सिंकअप्स, मीटिंग्स, हर एक छोटी छोटी डिटेल्स के अराउंड रख सकते हैं। फिफ्थ थिंग इज़ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन होता है कि हमें बाकी टीम्स के साथ बात करनी पड़ती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें हर टीम तो पूरी कंपनी को नहीं चला रही है, राइट। उनके पास सारे रिसोर्सेज तो नहीं है जो एक पूरी कंपनी को रन करने के लिए चाहिए। हर टीम के पास अपने अपने कुछ रिसोर्सेज होते हैं। तो अगर बाई चांस मुझे कोई और रिसोर्स यूज़ करना है किसी और टीम का, तो मुझे उनकी टीम के किसी POC से कांटेक्ट करना पड़ता है। अगेन यहाँ पे भी कम्युनिकेशन काम आते हैं कि तुम अपने आइडियाज़ को ढंग से उनसे बात कर सको, तुम्हारी क्या रिक्वायरमेंट्स है उनको अच्छे से डिटेल में बता सको, तभी इंग्लिश इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज़ में। सिक्स्थ थिंग इज़ जो किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को पसंद नहीं होगी वो है ऑन कॉल सपोर्ट। मैं अब तक किसी से नहीं मिली हूँ जिसको ऑन कॉल पे रहना बहुत पसंद हो, क्योंकि ऑन कॉल पे क्या होता है तुम 24/7 या फिर 12/7 आवर्स के लिए अपने लैपटॉप के सामने बैठे रहते हो। कोई कहीं पे भी कुछ भी फेल हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, उसके लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो, उसे तुम्हें फिक्स करना है। एंड उस टाइम पीरियड का कुछ फिक्स टाइम नहीं होता। हो सकता है कि तुम्हारी ऑन कॉल बहुत सुबह से स्टार्ट हो सकता है तुम्हारी ऑन कॉल बहुत रात से स्टार्ट हो, तो तुम्हें शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है। एंड इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि उस पूरे हफ्ते ना तुम्हारा जो शेड्यूल होता है काम करने का, अपने एक लाइफ को एंजॉय करने का, अपने घर वालों के साथ बैठने का, कहीं जाने का, कहीं बाहर घूमने का, सब कुछ उस हफ्ते नहीं हो सकता, क्योंकि उस हफ्ते तुम सिर्फ और सिर्फ अपने लैपटॉप के सामने बैठे रहते हो। तुम जिम नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारी शिफ्ट इतने डिफरेंट टाइम पे है। एंड जैसे ही वो शिफ्ट ख़त्म होती है ना, इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा लगता है मैं बता नहीं सकता। अब तुम फिर पूछोगे कि फिर तो वर्क लाइफ बैलेंस तो काफ़ी ख़राब चीज़ है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, जब भी ऑन कॉल आएगा ऐसा आएगा। देखो, देर आर गुड डेज एंड देर आर बैड डेज। चाहे तुम किसी भी कंपनी में हो, चाहे तुम स्टार्टअप में हो या फिर तुम किसी बड़ी MNC में हो, हर कंपनी में तुम्हारे कुछ दिन ऐसे ज़रूर आएंगे जब तुम्हारे पास बहुत कम काम होगा, जिसमें तुम्हें लगेगा वाओ कितना मज़ा आ रहा है। पर कुछ दिन तुम्हारे पास ऐसे भी आएंगे जिस दिन तुम्हें पूरी रात बैठ के काम भी करना पड़ सकता है, क्योंकि तुम्हें कोई डेडलाइन रीच करनी है। तो वर्क लाइफ बैलेंस मुझे नहीं लगता कि हर कंपनी तुम्हें 100% दे सकती है। इट्स जस्ट दैट तुम्हारे पास हमेशा एक गुड डेज़ का रेशियो होगा और एक बैड डेज़ का रेशियो होगा। जस्ट मेक श्योर करो कि तुम्हारे गुड डेज़ का रेशियो तुम्हारे बैड डेज से ज़्यादा हो, यानी तुम्हारे अच्छे दिन ज़्यादा हो जिसमें तुम्हारे पास नॉर्मल लेवल का काम हो, जितना टाइम स्लॉट है उतने में वो काम हो जाए। एंड वो जो डेज़ हैं जिसमें पूरी रात बैठ के काम करना है वो रिलेटिवली उससे काफ़ी कम हो।
अब चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के पर्क्स क्या क्या है। मेरे पर्क्स माइक्रोसॉफ्ट स्पेसिफिक है क्योंकि मैंने अभी तक वहीं काम किया है। तो सबसे पहले पर्क जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है वो होता है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स टाइम सब कुछ फ्री, खाना फ्री। दूसरी चीज़ ये होती है कि हमारे पास पैंट्री होती है जिसमें तुम्हें कॉफ़ी, बिस्किट्स, केक, कोल्ड ड्रिंक, डाइट कोक, चिप्स, पोहा, ओट्स वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें, ग्रीन टी, मतलब इतनी सारी चीज़ें ना, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, ये सारी चीज़ें तुम्हें फ्री में मिलती है। तुम जितना चाहे उतना खा सकते हो, जितना चाहे उतनी कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। ऑल्सो बहुत सारे फ्रूट के काउंटर्स होते हैं जहाँ पे तुम्हें फ्री फ्रूट्स वगैरह मिल जाता है, तुम आराम से अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे सकते हो। सेकंड पर्क जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो है ट्रांसपोर्टेशन, कि मेरा घर से ऑफिस तक और ऑफिस से घर तक ट्रांसपोर्टेशन एकदम फ्री होता है। ऑफिस की कैब्स लेने आती है और छोड़ने जाती है। इसके अलावा हर माइक्रोसॉफ्ट एम्प्लॉय को 30,000 हर ईयर मिलते हैं अपनी हॉबीज़ को परस्यू करने के लिए, कि अगर उससे मैं कैमरा खरीद सकती हूँ, उससे मैं रिंग लाइट खरीद सकती हूँ, उससे मैं चेयर, टेबल, आईपैड, एप्पल वॉच सब कुछ खरीद सकती हूँ उस बजट में। इसके अलावा तुम्हें हेल्थ इंश्योरेंस मिलेंगे। इसके अलावा तुम्हें बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे, एक्सबॉक्स, पूल, फूसबॉल, टीटी की टेबल, चेस, कैरम बोर्ड, ये सारी चीज़ें तुम आराम से बैठ के कैंपस में खेल सकते हो। और कैंपस बहुत बड़ा होता है, तुम आराम से घूमने के लिए भी निकलोगे तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। हाँ, जैसे उन रील्स में दिखाते हैं वो सारी चीज़ें होती ही हैं। तुम्हें नैप रूम मिल जाएगा, नैप रूम में जाके तुम सो सकते हो। और नैप रूम में प्रॉपर मतलब बेड वगैरह होता है, अंधेरा होता है, एकदम मस्त नींद आती है। और हाँ, एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है मसाज चेयर, वो बहुत ही मस्त है। आराम से 1 घंटा उस पर कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसके अलावा स्टैंडर्ड वाली चीज़ें हैं ही, जैसे तुम्हारा इंश्योरेंस हो जाएगा हेल्थ का, कार लीज पॉलिसी वगैरह हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें भी एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन करते हो। एक और पर्क जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि तुम्हारे जितने भी डॉक्टर के बिल्स होते हैं, ओपीडी के, डेंटल के, विजनरी के, तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के लिए वो माइक्रोसॉफ्ट कवर कर लेता है। तो काइंड ऑफ वो तुम्हारे लिए भी फ्री ही हो जाता है कि तुम्हें पैसे पे नहीं करने पड़ते डॉक्टर के विजिट्स के लिए, या फिर किसी भी एक स्पेक्स को खरीदने के लिए, या फिर अपने कुछ भी डेंटिस्ट के पास जाने के लिए। यू कैन हैव गुड अमाउंट ऑफ अपॉइंटमेंट्स विद योर डेंटिस्ट। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पर्क्स जो मुझे अभी ध्यान में है। एंड अगर मुझे कुछ और इंपॉर्टेंट याद आएगा तो मैं उससे नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर डाल दूंगी पिन करके। साथ के साथ तुम नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हो वो तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, इतने एंड तक देखा है, तुम इतने टाइम से मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर जाना। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय।